नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में बच्चा खरीद और बिक्री का एक मामला थाना भेलूपुर में संज्ञान में आया है। यह मामला उस वक्त सामने आया जब हमारे क्लाउड टाइम्स कार्यालय के ठीक बगल में रहने वाले दीपू जी जो हमारे कार्यालय आए, उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति को 2 दिन से भेलूपुर थाने के पुलिस ने डिटेन किया है और उसी की मदद में ये भेलूपुर थाने गए थे और जब उनको नहीं छोड़ा गया तब ये पूरा मामला मेरे पास लेकर के आए। मामला ये है कि 8 महीने पहले एक कपसेठी के ज्ञानपुर की रहने वाली युवती जो अभी शादीशुदा नहीं थी, उसने बच्चा को जन्म दिया और उस बच्चे को जब उसने जन्म दिया तो लोग लाज के भय से उसने उस बच्चे को छोड़ दिया। इस पूरे मामले में जब बच्ची ने उस बच्चे को छोड़ दिया तो गैबी क्षेत्र के एक पति पत्नी ने उस बच्चे को बाकायदा 1 लाख रुपए दे करके खरीदा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि थाने में जो लोग बैठाए गए हैं उनके खाते में पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ। दीपू जी, पहले तो क्लाउड टाइम्स के माध्यम से हम जानना चाहेंगे कि पूरा मामला क्या है और भेलूपुर थाने आप गए क्यों थे, किसकी पैरवी में गए थे? हमारे मित्र शिव शंकर जी चौक में रहते हैं, साड़ी का व्यवसाय करते हैं। कल रात में वो फ़ोन किए हमको कि हमारे 2 लोग हैं परिचित के बैठाए गए हैं थाने पे 2 दिन से, राजकुमार मौर्य, शुभम मौर्य। तो उन्हीं के पैरवी में हमको बुलाए। तो हम लोग चूँकि विधायक सौरभ श्रीवास्तव जी के पार्टी से भी जुड़े हुए हैं और इसीलिए हम गए वहाँ। बातचीत हुआ रात में तो इंस्पेक्टर साहब ने बोला कि सुबह जो है उस लड़की को आप बुला लीजिए, दुर्गा सिंह इंस्पेक्टर भेलूपुर। उन्होंने बोला कि उस लड़की को सुबह बुला लीजिए, हम गवाही दे के छोड़ देंगे। फिर उसके बाद उन्होंने जो है सुबह हमने लड़की को बुलाया, उनके पास ले गए। फिर बातचीत हुआ, वो उस लड़की से पूछताछ किए। फिर उन्होंने कहा कि जो है पैसे के लिए कि सीपी साहब हम बोले हैं कि ये जो है 1 लाख रुपए की डिमांड की है हमसे कि उनसे कभी 1 लाख रुपए दे दें तो फिर जो है छुड़वा देंगे। तो हमने बातचीथ किया, बोला ठीक है। फिर 5 मिनट बाद एक चतुर्वेदी एसआई थे, वो हमको बाहर आए, बोले उसी थाने में हाँ। तो वो ले गए हमको, फिर हमको मना कर दिए कि ऐसा है, वो मान नहीं रहे 1 लाख, वो 5 लाख रुपए की बात हुई है तो उससे कम नहीं लेंगे। लेकिन ऐसा तो इस सरकार में होता नहीं है और आप बता रहे हैं कि आपसे पैसे की डिमांड की गई। आप हमें ये बताइए कि राजकुमार मौर्य और शुभम मौर्य के खाते में रुपया 1 लाख रुपया उस जिसने बच्चा खरीदा उसने दिया है कि नहीं खाते में? हाँ, शुभम मौर्य के खाते में 1 लाख रुपया ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हुआ है। अच्छा, थाने पे कौन कौन लोग बैठाए गए इस समय? शुभम मौर्य है, राजकुमार मौर्य है, एक चितईपुर में कोई हॉस्पिटल का मालिक है जहाँ पे बच्चा पैदा हुआ था, उसको बैठाया गया है थाने पे। और उसके अलावा जो दंपत्ति खरीदी है उस और जो नर्स वो पैदा की है उसके घर पे एक ये कहाँ के रहने वाले जो जिन्होंने बच्चा खरीदा वो कहाँ के लोग हैं? ये लोग बड़ी गैबी के रहने वाले हैं। अच्छा, तो वहाँ पे भी पुलिस है? हाँ, वहाँ पे भी एक महिला एक जेंट्स पुलिस जो है उनके घर पे परसों से बैठाई हुई है। आपको ये किसने बताया कि वहाँ पे दोनों लोग बैठाए गए हैं? ये उनके साले जो हैं, मैंने राजकुमार मौर्य और शुभम मौर्य के जो साले आशीष मौर्य है, उन्होंने बताया ये बताया। हाँ। तो जब आप उससे थाने पे बात नहीं हुई तो फिर आप क्लाउड टाइम्स कार्यालय क्यों चले आए? इसलिए कि हमने उनसे बात किया तो वो जो है डिमांड बढ़ा दिए, तो हमको कुछ समझ में नहीं आया तो हम क्लाउड टाइम्स में आ गए। जो है संजय जी, हम जानना चाहेंगे भेलूपुर थाने पे आप कितनी बार गए? मौर्य बंधु राजकुमार और शुभम की पैरवी में कितनी बार गए? अगर वहाँ के सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जाएगा तो क्या आप वहाँ पे दिखाई देंगे? कै बार आप गए हैं? कल रात में हम गए थे करीब 10:30-11 बजे। कल यानी कै तारीख को? कल यानी 21 तारीख को जी। आज 22 तारीख। आज कम से कम 4 से 5 बार गए होंगे। आज सुबह से मतलब कै बजे? पहली बार कै बजे गए? सुबह पहली बार करीब 9:45 बजे गए। उसके बाद 10 बजे, उसके बाद 11 बजे, 12 बजे। तो ये 4 बार में क्या डायरेक्ट आपकी दुर्गा जी से बात हो रही थी? डायरेक्ट, हाँ, दुर्गा जी से हमारी बात। क्या बात हुई? आखिरी बार पैसे के लेन देन की बात कब हुई आपसे? आखिरी में वही जो है वो बोले कि सीपी साहब मान नहीं रहे हैं। वो चतुर्वेदी जी हमको बुलाए बाहर से, बोले 1 लाख रुपए में मान नहीं रहे हैं, ये कम से कम 5 के नीचे नहीं जाएगा इनका जो है। आप देख लीजिए। तो आपके पास इंस्पेक्टर साहब का व्यक्तिगत नंबर है क्या? जी हाँ, नंबर है व्यक्तिगत। उन्होंने आपको दिया था? दिया है। क्या कहा? तो नंबर दे क्या कहा?
बोला है जैसा होगा हमको बता दीजिएगा, ये नंबर है। अच्छा। हाँ। और वो चतुर्वेदी जी कौन, उनसे आपकी मुलाकात हुई नहीं, थाने उनसे पर? हमारी नहीं, वो अंदर बैठे थे, वही बोलते हैं कि सीपी साहब का वही काम सब देखते हैं। मैंने इंस्पेक्टर साहब ने आपको कहा? हाँ, वो चतुर्वेदी जी से आपकी मुलाकात नहीं हुई? नहीं, वो बैठे थे अंदर, मगर उनसे हमारी कोई बात नहीं हुई। ऐसा ही है, वो वहाँ के थाना देखते हैं चतुर्वेदी जी बेलूपुर के। तो यानी आप एकदम ये हो गया कि आपका काम अब होना नहीं, आपके जो लोग बंद वहाँ पे हैं जी हाँ, वो छोड़े नहीं जाएंगे, ये आपको ये छोड़े। विश्वास हो गया था? हाँ, जैसे हमारे जान पहचान के लोग थे, इतना अमाउंट सुन के वो लोग कहें कि अब इतना हमसे हो नहीं पाएगा, 5 लाख रुपए। तो इसलिए फिर हम भी चले आए, हम कहा छोड़िए, जाने दीजिए। फिर जो है हम आए तो हमारे भैया हैं क्लाउन टाउन्स में, उनके यहाँ आए, उनसे अपनी बातें बताए। तो फिर जी भैया नमस्ते, संजय श्रीवास्तव बोल रहे हैं, मनोज भैया के साथ के, मधुकर जी के। जी वही हम गए थे जो है, तो दुर्गा सिंह इंस्पेक्टर हैं, रात में कल गए थे, बात हुआ, नहीं वही इंस्पेक्टर दुर्गा सिंह से बात हुआ। तो वो बोले कि वो जो लड़की जिसका बच्चा है, अब उसको बुलवा दीजिए, सुबह बयान वगैरह दे देंगे तो छोड़ देंगे इन लोगों को। क्या मामला क्या है? ये हाँ। बच्चा खरीदने बेचने का मामला है। अरे बाप रे बाप। हाँ, बेलूपुर थाने में। हम्म। जी, तो उसी क्या में हुआ जो था? तो किसका बच्चा? क्या पूरी बात बताइए भाई, ऐसे जी दो भैया, लाइन बताएंगे कैसे कोई मदद करेगा? पूरी विषय बताइए। नहीं तो ये हमारे एक परिचित हैं, दो लोग, उन्हीं के लिए हम कल गए थे, तो उनको लोग बैठाए थे कल से क्यों रात को। बैठाए हैं? पूरी बात बताइए ना, विषय ये बताइए। हाँ हाँ, मतलब बच्चा का जो है ये लोग भिजवाए हैं, बड़ी गैबी में एक लोग हैं, उनको दिलवाए हैं। हाँ। वो लड़की थी वहाँ भदोई की, ज्ञानपुर की, हाँ। वो आई थी, उसको 8 महीना पहले बच्चा हुआ था, वो शादीशुदा नहीं थी, अनमैरिड थी। हम्म। तो ये लोग जो है मतलब किसी को दिलवाए बच्चा। हम्म। हाँ, तो कोई शिकायत नहीं है, बस ये है कि अब ये पैसे की बात जो है, सुबह हमसे 1 लाख, मतलब पहले से बोले छोड़ देंगे आइएगा, फिर बाद में बोले कि ऐसा है एसीपी साहब जो है उनसे, हम अभी नए नए आए हैं, 1 के नीचे मानेंगे नहीं। हम बोले ठीक है, हम बात कर लेते हैं, करवा देंगे। फिर उसके बाद एक कोई वहाँ पे चतुर्वेदी एसआई है, वो हमको बाहर आया, ले गया, बोला कि ऐसा है साहब बुला रहे हैं। हम गए तो बोले 5 के नीचे मानेंगे नहीं, 5 लाख रुपए से कम एसीपी साहब लेंगे नहीं, आप जाइए व्यवस्था करिए, नहीं तो जाइए जो है। फिर हम चले आए। ये अशोक भी, जिनको बैठाया है उनको क्यों बैठाया है? उसने किसी का बच्चा बिकवा दिया है? हाँ वो बिकवा दिया, ऑनलाइन उसके मतलब ट्रांजेक्शन हुआ है 1 लाख रुपए में, वो बच्चा बिकवाया हुआ है। कुछ भी आप पे। बच्चा था? जी भैया, किसका बच्चा था? वो लड़की ज्ञानपुर भदोई की है। हाँ। हाँ, यहाँ बनारस में आई थी 8 महीना पहले, तो उसको पेन हुआ, दर्द हुआ, अस्पताल में बच्चा हुआ। वो बच्चा हुआ था चितईपुर में कोई हॉस्पिटल में, उस डॉक्टर को भी बैठाए हुए हैं वो। फिर? हाँ, उसको भी बैठाए हुए हैं, प्लस जो बच्चा लिया हुआ है गार्जियन, उस वो बड़ी गैबी में है वो, और जो नर्स पैदा की है उसके, वो तीनों लोगों को घर में बंद, मतलब लोग वहाँ पुलिस लगी हुई है, उन लोगों को भी। कोई शिकायत की है? हाँ हाँ, बोल तो रहे हैं कोई शिकायत किया है कि बच्चा मेरा है, हाँ। उनका कहना है हाँ। कि कोई शिकायत किया इसी बिहार में ये लोग। और एक कोई चौरसिया करके लड़का था, सबसे पहले उसको बुलाए थे, तो वो कल जो है 2 लाख रुपया दे के छूट गया है, अपने आप को छुड़ा लिया। फिर इन लोगों को बताया, इन लोगों को पुलिस गई उठा के ले आई है। अब मुझे बात करनी पड़ेगी, बात करता हूँ, देखता हूँ क्या मामला है। हाँ, तो वही दुर्गा सिंह से सुबह हमारी बात हुई थी इंस्पेक्टर साहब से। हमारे व्यापार मंडल के मेंबर हैं संजय श्रीवास्तव जी, जो कि कड़घंटा के व्यापारी भी हैं। इनको इनके मित्र द्वारा सूचना मिली थी कि राजकुमार मौर्य और शुभम मौर्य को थाने पर बैठा लिया गया है। तो ये कल भी गए थे और आज भी कम से कम 3 से 4 बार वो ये गए। अब 3 से 4 बार जाने का मतलब ये तो साफ समझ में आता है कि क्योंकि इनकी तो कोई रिश्तेदारी है नहीं थाने में कि इनको 3 से 4 बार जानी पड़ेगी। अब ये वहाँ जाते हैं तो इनसे डिमांड की जाती है। पहले 1 लाख की डिमांड की गई, बेकायदा मोबाइल में टाइप करके दिखा के 1 लाख रुपए। फिर उसके बाद कहे नहीं एसीपी महोदय नहीं मानेंगे, 5 लाख रुपए चाहिए। तो उसी विवरण में इन्होंने मुझे फ़ोन किया, इन्होंने व्हाट्सएप के ज़रिए मुझे मैसेज भेजा और सारी चीज़ें से अवगत कराया। जब मैं थाने पहुंचती हूं तो वहां देखती हूं कि सभी कोई को धीरे धीरे वहां से निकाला जा रहा है। अगर सामने वाला गलत था तो 2 दिन इसे बैठा के क्यों रखा गया?
और जेल क्यों नहीं भेजा गया, और सही था तो छोड़ क्यों दिया गया और 2 दिन बैठाने के बाद। तो सारा मामला भ्रष्टाचार का है, सारी चीज़ें सामने दिख रही है, जो कि बहुत ही पैसा तो लिया नहीं गया, किसी से पैसा लिया नहीं, पैसा लिया नहीं गया, लेकिन डिमांड तो की गई है। व्यापारी झूठ तो बोलेगा नहीं, अगर व्यापारी अपने मुंह से बता रहा है, क्योंकि कोई भी व्यापारी के पास इतना समय नहीं है। अगर व्यापारी 5 बार थाने जाता है तो किस लिए गया था, वो छुड़ाने ही के लिए तो गया था। और 1 लाख की जब बात होती तो व्यापारी दे के चीज़ें रफा दफा कब की कर दिया होता, क्योंकि 5 लाख की डिमांड थी, व्यापारी के सर के ऊपर से बात जा रही थी। तभी उसने बहुत ही दुख अपना व्यक्त करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को IGRS लगाकर कंप्लेन दर्ज कराई, और मैंने भी माननीय मुख्यमंत्री जी को कंप्लेन किया है। 2 दिन की CCTV फुटेज मैंने वहां से निकलवाने के लिए कहा है, जब राजकुमार मौर्य और शुभम मौर्य को वहां लाया गया और छोड़ा गया तब तक का। और मैं इसमें मेरी सरकार बदनाम हो रही है। 2 दिन की फुटेज निकालने के बाद उच्च अधिकारी से इसकी जांच कराई जाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अनुरोध करती हूँ कि इसकी जांच किसी उच्च अधिकारी द्वारा होनी चाहिए, भेलूपुर थाने क्षेत्र से किसी भी अधिकारी द्वारा नहीं होनी चाहिए। क्लाउन टाइम्स दीपू जी के किसी भी कही हुई बात को पुष्टि नहीं करता, क्योंकि इनके और इंस्पेक्टर साहब के बीच में जो भी बातचीत हुई है ये जानते हैं और इंस्पेक्टर साहब जानते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ, तब तक बने रहिए क्लाउन टाइम्स के साथ। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।